बच्चों कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू एग्जाम साथी। बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं रियल नंबर से जो बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते ही आते हैं और भाई फिक्स क्वेश्चन होते हैं। आप अज्यूम कर सकते हो कि सर 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन इस वीडियो से आने वाले हैं और वो जो क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। एक दो मेथड होता है, मैं आपको बता दूंगा, आप याद कर लोगे, उसे एग्जाम में जाकर लिख दो कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारे कह दो पूरे नंबर आप कह जाएंगे। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वही पहला होता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या होता है, देखो रैशनल नंबर्स होते हैं ना वो सारे नंबर होते हैं जिसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। एंड वेयर इरेशनल नंबर, भाई इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स वो सभी नंबर्स होते हैं जिसे हम पी अपन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे सर आपके रूट वाले हो गए, रूट 3 हो गई, रूट 4 हो गए, और ये सारे इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। इंटीजर्स आपको मैंने बताया था -1 -2 -3 सारे इंटीजर्स थे, मैंने आपको बेसिक मैथड में पढ़ा दिया था। तो हमें ना वैसे ये रैशनल और इरेशनल का नॉलेज होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन हमारे सामने क्या कहता है कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ही आएगा, लिख लो भाई, प्रूव दैट √7 इज इरेशनल नंबर। आपको सर प्रूव करना है कि √7 जो है एक इरेशनल नंबर होता है। तो भाई देखो मैं इसको प्रूव करूंगा, मैं क्या करता हूँ, मैं 2 लाइन खींच लेता हूँ, आधा क्वेश्चन इधर प्रूव करूंगा, आधा कुछ इधर करूंगा, सर प्रूव बहुत अच्छा खासा इसका प्रूफ है। और भाई एग्जाम में अगर सिंगल ये क्वेश्चन आता तो मैं अज्यूम कर सकता हूँ 3 से 4 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और भाई बहुत आसान क्वेश्चन होता है, अगर आपने एक बार ट्रिक कुछ नहीं है, एक बार आपने अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया तो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप सारा क्वेश्चन कर लोगे। तो चलो मैं आपको समझा दूं। देखो हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होगा, हम कह रहे हैं लेट अस assume that √7 is रैशनल नंबर। क्या सर, 2 मिनट सर, हमें तो आपने बताया कि √7 आपको प्रूव करना है इरेशनल नंबर है, आपने रैशनल नंबर क्यों मानी। भाई देखो मैंने इसलिए माना कि जितने भी रूट रैशनल नंबर्स होते हैं ना उसे हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर p और q जो होता है बेटा आपको इंटीजर्स लेना है, बता रखा था, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी और क्यू दोनों से दोनों को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। देखो हिंदी में बता दो, तो पेपर में सिद्ध करने की बात है कि √7 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग हल में क्या लिखते हैं, हम मान लेते हैं कि जो √7 है वो एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। तो हम क्या करते हैं सर, पी और क्यू लेते हैं। पी और क्यू एक पूर्णांक होता है, इंटीजर, ठीक है, और क्यू इज नॉट इक्वल 0, और पी और क्यू जो होता है को प्राइम होता है, संयुक्त संख्या होती है। अब देखो यार ये नंबर आपका आ गया। अब क्या करेंगे भाई, हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम दोनों साइड क्या करते हैं सर, स्क्वायरिंग कर देंगे। हमारा पहला स्टेप होगा स्क्वायरिंग करना, तो स्क्वायरिंग कर दो तो ये हो जाएगा सर 7, ये हो जाएगा p² अपॉन q² हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर ये 7 हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा इसको चेंज लाऊं, q को मैं इधर भेज दूं और मैं इसको इधर भेज दूं, तो p²/7। अब आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है। और कभी भी आपको ऐसा लिखा हुआ मिले 3/4, तो आपको पता क्या लेना, 3 को अंदर लिखना, 4 को बाहर लिखना, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा दिख रहा है यानी कि सर p² को 7 से डिवाइड करना, इसका मतलब पता है क्या होता है, जो p² है सर वो 7 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर लिख लो सिंस, अब मान लो सर p² डिविजिबल है, जैसे मान लो मैंने लिखा 2 को ना मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 3 से डिवाइड करता हूँ तो डिविजिबल हो जाएगा। फिर 2 का स्क्वायर 4 करूंगा तो 4 भी डिविजिबल होगा 3 से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंस p is divisible by 7, so p² since 7 sorry p is divisible by 7, so p² also divisible by 7। जो सी p² होगा सर वो भी किससे डिविजिबल होगा, 7 से। अब इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब एक काम करो ना सर, p के जब p एक लेट कर लो, लेट एक, अब नया हम क्या करते हैं, इसकी जो थर्ड स्टेप होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है, उसमें एक नया इंटीजर ऐड ऑन करते हैं। तो हम यहाँ पे एक इंटीजर ऐड करेंगे जिसको p = हम 7m लिखेंगे, p = 7m, ठीक है। हम एक इंटीजर से मान लेते हैं। अब दोनों साइड क्या करते हो, आप स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा p² और ये हो जाएगा भाई 49m²। मान लिया, हाँ मान लिया। अब देखो यार p को ना q के टर्म्स में लिख दो। अब p को जब मैं q के टर्म्स में लिखूंगा तो भाई देखो सिंपल सा यार गणित है। इधर देखो इसमें थोड़ा सा देखो, ये 7 = p² अपॉन q² था, तो मैं मुझे p को q के टर्म में लिखना, तो देखो ये जाएगा 7q² = p²। तो मैं इसकी जगह p लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिख दोगे सर 7q² = 49m², ठीक है। ओके सर, हाँ। अब एक काम करो, इसको ना इधर भेज दो। अब देखो मैं इस स्टेप को इधर करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये 7q²
इक्वल्स टू 49m²। अब मैं ना इसको इधर भेज दूंगा तो ये 7q² अपन 49m²। अब मैं इसको काटूंगा तो मेरा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो m² इक्वल्स टू मेरा रहेगा q²/7। अब इसका मतलब ये भी है कि भाई सिंस q² इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है। अब देखो यार q7 से हुआ तो यहाँ पे लिखोगे सिंस हेंस हेंस p एंड q हैव कॉमन फैक्टर 7, कॉमन फैक्टर। अब देखो यार जो P और Q है उनका कॉमन फैक्टर 7 हो रहा है, क्यों? क्यों सर जो P और Q है दोनों 7 से डिविजिबल है, यानी कि दोनों का जो कॉमन फैक्टर 1 है। यानी कि सर HCF की बात करो, HCF की P और Q की, वो सर 7 आ रहा है। यानी कि सर बट हमने तो ये माना था कि भाई 7 और ये जो P और Q है ये को प्राइम नंबर्स होते हैं। को प्राइम से यार ऐसे नंबर्स होते हैं ना जिनका जो HCF होता है वो 1 आता है, बट इसका HCF कितना है? 7 आ रहा है। यानी से जो हमने माना था कि भाई जो √7 है एक रैशनल नंबर है, वो गलत है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दोगे सिंस अवर, तो हमने बोला कि यार पी और क्यू एक को प्राइम नंबर से, को प्राइम नंबर से ऐसे नंबर से जिसका एचसीएफ कितना था सर 1 आता, बट इसमें इसका एचसीएफ 7 आ रहा है। यानी कि सर बट वी अज्यूम पी क्यू आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनका कॉमन फैक्टर 1 आता है। तो भाई यहाँ से हमारा वो कॉन्ट्रडिक्ट कर गया, तो हमने लिख दिया है कि अवर अजम्पशन इज अवर कॉन्ट्रडिक्शन इज रॉन्ग, हमारा जो मानना था वो गलत है। सो हेंस √7 जो है एक इरेशनल नंबर है, √7 जो है एक अपरिमेय संख्या। तो भाई देखो ये फॉर्मेट होता है, स्क्रीनशॉट ले लो और एज इट इज जिस लाइन से मैंने लिखा है यहाँ से यहाँ तक ऐसे ही लिख के आओगे तो नंबर मिलेगा, वरना नहीं मिलने वाला, ठीक है। ओके सर, अब इसको इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। देखो अब सेम क्वेश्चन होगा, बस हम थोड़ा डिजिट बदल देंगे। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ना कुछ एक और नंबर लगा देंगे बस। पेपर में क्वेश्चन दे देगा कि प्रूव दैट √5 प्लस √7 इज इरेशनल नंबर। और भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होता है कि मतलब दो इरेशनल नंबर्स को आप ऐड करोगे तो भी आपका जो आंसर आएगा सब वो इरेशनल नंबर ही आएगा। हाँ, तो इसको थोड़ा कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो ये थोड़ा सा ना स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि एक ये हो गया और जो √7 वाला जो कहते हैं वो एक वो हो गया। दोनों स्टैंडर्ड क्वेश्चन, दोनों से कोई ना कोई एक जरूर आता है। अब भाई क्या करेगा सीबीएसई वाला, यहाँ पर 2 लिख देगा, यहाँ पे 3 लिख देगा। अब भाई जहाँ मैं 5 और 7 लेकर रहा हूँ तो वहाँ पे 2 और 3 लेकर नहीं कर सकते? कर सकते हो सर। आज देखो कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, वी अज्यूम दिस सॉल्यूशन, लेट लेट अस अज्यूम दैट 5√7 इज रैशनल नंबर। हमने मान लिया कि भाई जो 5√7 है एक रैशनल नंबर है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे ये लिखोगे क्या, √7। अब भाई देखो जितने भी आपके कहे तो रैशनल नंबर्स होते हैं वो हम उसे a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर आप p/q के फॉर्म में बोलते हैं ना, p/q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। वेयर p and q आर इंटीजर, q इज नॉट इक्वल टू 0, बस इतना लिखना होता है। अब देखो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा तरीका लगाते हैं। तरीका क्या करते हैं हम लोग, हाँ एक काम करो, इसे q की जो वैल्यू है ना बेटा, q की उसे आप लोग 1 मान लो, और q की वैल्यू मैंने 1 मान ली तो मैं यहाँ पे 1 ही लिख दूंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा एक नंबर को उधर भेज देंगे, यानी कि √5 तो √5 ही रहने दो, p माइनस का √7। अब एक काम करो सर, दोनों सब स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ फॉर कर देते, तरफ 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा p² माइनस का प्लस का 7, ये माइनस का 49√7, नहीं 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 49 नहीं होगा, ये 2p7 होगा, 2p√7, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा एक काम करो बेटा, जो मतलब कि एक जैसा सेम, मतलब कि जो रूट वाले को एक साइड छोड़ दो, बाकी सबको इधर ले लो। देखो ये p² हो जाएगा, एक काम करो इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले आओ, यानी कि एक काम करो इन सभी को इसको इधर ले आओ, 2p√7 एंड इसको मैं इधर ले गया, p² प्लस का 7 माइनस का 5, ये 2p√7, ये p² प्लस का 2। अब देखो √7 इक्वल्स टू p² प्लस का 2 इक्वल्स टू 2p। अब ये कुछ दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, पहले ये नहीं दिख रहा, पहले ये होता भाई, यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी कि सिंस इसे ये मान लो सर, देखो ऐसा अगर मैं खड़ा हो जाऊं तो ये राइट और ये लेफ्ट, यानी कि सर आप कह लोगे RHS और LHS सिंस RHS is irrational and LHS is rational, so
भाई देखो ये हमारा रैशनल इरेशनल हो रहा बट ये रैशनल हो रहा, तो भाई हमने यहाँ पे लिखा कि सिंस आर एस इज इरेशनल बट ये रैशनल, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। आप लिख दोगे कि सर जो हमारा अजम्पशन था रॉन्ग था, तो यहाँ पे लिखोगे हेंस हेंस √5 प्लस √7 इज इरेशनल नंबर। बस मतलब कि सर जब भी आप दो इरेशनल नंबर को ऐड करो तो हमेशा आपका आंसर इरेशनल आएगा। ऐसे ही आपको पेपर में लिख के आना, ठीक है। और भाई ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपके होते हैं, ऐसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। ओके सर, हाँ सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ बढ़ते हैं। इसे एक काम करो, रैशनल नंबर मान लो। अरे यार इसका इंक बहुत जल्दी फ्लो हो जाता है, शाम को जाऊंगा इंक लेने। देखो तो हम क्या करेंगे भाई, हम मान लेंगे कि लेट सोल्यूशन, देखो लेट 3 प्लस 2√7 इज रैशनल नंबर। हमने मान लिया रैशनल नंबर है भाई। अब रैशनल नंबर से हम क्या 3 प्लस 2√7, इसको मान लो ए के इक्वल मान लो या फिर पी के मान लो, किसी मान सकते हैं। तो ये 3√7। ओके ओके, रुको 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 रुको। इसमें कोई स्क्वायरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पता है क्यों? देखो इसे a-3, इस 2 को इधर भेज दो, तो इधर √7 के a-3/2। अब भाई वही बात हो रही है ना, LHS और ये RHS, राइट राइट लेफ्ट जो भी हो, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दोगे सिंस RHS इज रैशनल एंड LHS इज इरेशनल, हेंस और कॉन्ट्रडिक्शन इज रॉन्ग। आप आगे लिख सकते हो, मैंने आपको बता दिया था ना। बाकी प्रॉपर स्टेटमेंट जो रहा है यहाँ पे वो लिखा हुआ है, आप लिख सकते हो। तो देखो इतना आसान होता है कॉन्सेप्ट को समझना, सिर्फ जो आपको पहला √7 होता है उससे थोड़ा लंबा मेथड होता है, बाकी इन सबका शॉर्ट में होता है, ठीक है। तो मैं आई होप कि मैं आशा करता हूँ कि आपको मतलब कि सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है क्या, वो है पोलिनोमियल्स। तो यार पोलिनोमियल्स एंड रैशनल नंबर्स हम एक ही साथ करेंगे। रैशनल नंबर सॉरी रैशनल नंबर रियल नंबर तुम्हारा समाप्त हो चुका है, इससे ज्यादा बाहर आपको पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा। अब जो हम बढ़ेंगे सर पोलिनोमियल्स की तरफ हम बढ़ने वाले हैं, ठीक है।